हेलो हेलो। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों। आप लोगों की कंजूसी दोस्तों चलती चली आ रही है। आप लोग देखते ज़्यादा लोग हैं, लाइक बहुत कम करते हैं मेरे भाई। तो लाइक दोस्त आप लोग ज़रूर करिए। जो भी दिक्कत है, समस्या है, आप लोग हमें बताइए। आप लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए मैं प्रयास करूंगा दोस्तों। जहां तक मुझसे बन पाएगा आप लोगों का सहायता करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इस बात को लेकर ना घबराएं कि मेरा क्या होगा, कैसे पेपर पास करेंगे। इसके लिए दोस्तों मैं खुद मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए। तो आप लोग निश्चिंत रहें, बस आपको कंसंट्रेट बनाए रखना है अपने परीक्षा को। अपने परीक्षा को दोस्तों। यहाँ पर जितने भी सेट हम लोग कर रहे हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर हैं। बाकी दोस्तों आप लोग पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे। और हमने आप लोगों से पूछा था कि अगर आपको मैथ के अलावा ऐसे हिंदी, रीजनिंग हुआ और जीएस हुआ, अगर इन सभी का प्रैक्टिस अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप लोग कमेंट करिएगा। खैर दोस्तों कोई बात नहीं है, हम लोग तो यहाँ पर मैथ का डेली कंटिन्यू कर ही रहे हैं। और कल जो हमने सेट किया था यहाँ पर, सेट नंबर था दोस्तों यहाँ पर 67 नंबर। उसमें 14 नंबर जो क्वेश्चन था उसमें शायद हमने इसका आंसर गलत बता दिया था। तो पहले इसको सुधार करते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। प्रश्न में यही बोला गया है कि एक कंपनी 3 प्रकार की क्रमागत छूट प्रदान करती है। पहला ऑफर 25% और 5% है। इसमें पहला ऑफर क्या है, 25% और 5% है। 25% और 5% है। तो इसमें सक्सेसिव लगाएंगे दोस्तों 25 और 5 में, तो क्या हो जाएगा। तो देखिएगा 25%, 25 प्लस 5, ये छूट है दोस्तों। तो यहाँ पर माइनस कर देंगे, यही हमने गलत बता दिया था आप लोगों को। तो यहाँ से 25 गुणे 5 हो जाएगा, ठीक है। 25 गुणे 5 हो जाएगा यहाँ पर। अब बट्टे करते हैं 100, ठीक है। बट्टे में हो जाएगा दोस्तों 100। 25 5 30 यहाँ से हो जाएगा। इधर से क्या हो जाएगा 30 30 और 25 पंजे 125 में 100 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 1.25 माइनस 1.25, 1.25, ठीक है। अब 30 में से आपको 1.25 घटाना है, तो आप 30 में से 2 घटा दीजिए तो क्या बचेगा, 28 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन हमें 2 नहीं घटाना था, हमें 1.25 घटाना था। हमने 0.75 ज़्यादा घटा दिया है, तो यहाँ पर वापस 0.75 या का कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये पहले का सक्सेसिव ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। दूसरे का भी निकालेंगे इसी प्रकार से, आप दूसरे का भी इसी प्रकार से निकालिएगा दोस्तों। तो 20 और 10 का सक्सेसिव क्या हो जाएगा, तो 20 10 30 हो जाएगा यहाँ पर 30 माइनस 20 गुणे 10, 200 में से 100 से भाग करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो इसको जब घटाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 28%। कितना हो जाएगा दोस्तों, 28% यहाँ पर हो जाएगा। बात क्लियर है, ठीक है। इसी प्रकार से आप तीसरे का निकाल लेंगे। तीसरा जो छूट दिया जा रहा है इसका सक्सेसिव क्या हो जाएगा, 15 प्लस 15 यानी 30 हो जाएगा। 15 प्लस 15 30 माइनस 15 गुणे 15 225 हो जाएगा। 100 से भाग लगाएंगे 225 में, 2.25 हो जाएगा, 2.25 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको 30 में से 2.25 घटाना है, तो यहाँ से आप 3 घटा दीजिए। 3 घटाएंगे दोस्तों, अगर 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 27 बचेगा, ठीक है, 27 हो जाएगा। लेकिन आपने 0.75 ज़्यादा घटा दिया है, 0.75 यहाँ पर वापस जोड़ देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 0.75, क्लियर। ये हो जाएगा इसका आंसर। अभी आंसर ये नहीं हुआ दोस्तों, ये सक्सेसिव निकल गया। अब यहाँ पर पूछा गया है कि ग्राहक के लिए सबसे अच्छा ऑफर कौन सा है, तो जिसमें ज़्यादा छूट मिलेगा वही सबसे अच्छा ऑफर होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 28.75% का छूट मिल रहा है पहले वाले से, और दूसरे वाले में यहाँ पर 28% का छूट मिल रहा है। तीसरे वाले में 27.75% का छूट मिल रहा है। सबसे ज़्यादा छूट किस में मिल रहा है, पहले वाले में। तो पहला जो ऑफर है दोस्तों, ये इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ये सही आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग सुधार कर लीजिए मेरे भाई, आप लोग उसको सुधार कर लीजिएगा। जो भी दिक्कत हो, समस्या हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
और ये जो प्रश्न है दोस्तों, ये जो प्रश्न है ये कल का प्रश्न है। कल जो हमने आप लोगों को सवाल दिया था होमवर्क में, वही क्वेश्चन है, आप लोगों ने लगाया भी होगा। तो एक बार सभी लोग बता देंगे कि इसका आंसर क्या था। जो लोग नहीं लगाए हैं आप लोग भी लगा लीजिए दोस्तों। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए, ये जो प्रश्न है दोस्तों ये चुनाव वाले प्रश्न है सर। तो यहाँ पर बोला गया है कि एक चुनाव में ए और बी दो उम्मीदवार थे। एक चुनाव हुआ जिसमें दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ए है और एक उम्मीदवार बी है। निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 90,000 थी। जो मतदाता थे, टोटल उनकी संख्या क्या थी, तो 90,000 उनकी टोटल संख्या थी। ठीक है। और कुल मतों का 70% मतदान हुआ था। मतदाता की कुल संख्या क्या था, 90,000 था, जिसमें से 70% ही मत डाले गए हैं। ठीक है। यदि ए को डाले गए मतों का 60% प्राप्त होता है तो बी को कितने मत प्राप्त हुए हैं। देखिए बहुत बढ़िया सा यह प्रश्न है। टोटल इसमें मतदाता कितने हैं, तो टोटल मतदाता सर यहाँ पर 90,000 हैं। टोटल मतदाता कितने हैं सर, तो 90,000 यहाँ पर टोटल मतदाता हैं। ठीक है, माफ कीजिएगा दोस्तों, 9 लाख हो गया, यहाँ पर 90,000 है। ठीक है। अब ये तो टोटल मतदाता हो गए, लेकिन जितने मतदाता हैं ना सर उतने लोग वोट नहीं दिए हैं, मात्र 70% ही मतदान किए हैं। तो इस 90,000 का 70% मतदान हुआ है। ठीक है, 90,000 का 70% यहाँ पर मतदान हुआ है। बात क्लियर है, इतने ही परसेंट मतदान हुआ है। अब इस वोट में से ये टोटल क्या है, ये मतदान वाले वोट है, इतने मत डाले गए हैं। अब इनमें से ए को डाले गए मतों का 60% प्राप्त होता है तो बी को कितना प्राप्त होगा सर। अब ये अपने आप में 100% है, ये अपने आप में क्या है, 100% है। अब अगर ए को 60% मत प्राप्त हुए हैं तो बी को कितना प्राप्त होगा, 40%। तो इसका 40% निकाल देंगे, यही बी का मत है। बी ने इतने वोट प्राप्त किए हैं, यही आपसे पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर काट देंगे और 2 जीरो यहाँ से 2 जीरो काट देंगे। बात क्लियर। अब देखिए यहाँ पर देखिए 9 7 63, 63 गुणे 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 तिया 12 के 2 हासिल का 1, 4 6 24, 1 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 हो जाएगा यहाँ पर 252 और 2 जीरो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 25,200, 25,200 वोट मिले हैं किसको, तो बी को मिले हैं। बात क्लियर है सर। बताइए क्या इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को। चलिए अब आज के सेट का पहला प्रश्न यहाँ पर है आपके सामने। अब आप लोग दोस्तों इसका आंसर बताइए क्या होगा। थोड़ा फास्ट चला जाएगा दोस्तों, थोड़ा फास्ट चलेंगे हम लोग। आपको टाइम कितना लेना है तो एक बार फिर बता दें, आपको 30 से 40 सेकंड का समय लगाना है। अब इतने समय में आपको सवाल का आंसर निकाल के लाना है प्यारे दोस्तों, इतने समय में सवाल का आंसर बताना है। तो चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे, फास्ट बताएंगे। यहाँ पर क्या पूछा गया, 3 और 27 के बीच मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। अब मेरे दोस्तों मध्यानुपाती पूछा जा रहा है, तो मध्यानुपाती निकालने का सबसे बेस्ट तरीका जो हमने आपको बता रखा है वो क्या है, बस इन दोनों का क्या करना है, वर्गमूल निकाल देना है। दोनों का गुना करके वर्गमूल निकाल देंगे। 3 गुना 27 का वर्गमूल निकालेंगे तो 27 तिया 81 हो जाएगा, √81 हो जाएगा और 81 का वर्गमूल कितना आएगा, तो 9 आ जाएगा। तो 9 इस प्रश्न का राइट आंसर है। दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का राइट आंसर है। तो एक बार दोस्तों सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे, जल्दी से आप लोग शेयर और लाइक कर देंगे। और जो बच्चे अभी पहली बार देख रहे हो सर, आप लोग वीडियो को तो लाइक और शेयर करिए ही करिए, साथ ही साथ इस परिवार का हिस्सा भी बन जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, दिन रात दोस्तों आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। और आपका मैथ में दोस्तों मेरा टारगेट है 20 में 20 लाना, कैसे दिलाना है दोस्तों, इसके लिए हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं।
आप लोग खुद जान ही रहे हैं कि हम लोग कितना यहाँ पर मेहनत कर ही रहे हैं। ठीक है, चलिए ये प्रश्न है आपके सामने, इसका आंसर बताइए क्या होगा, बताइए दोस्तों। देखिए, एक पुस्तकालय में गणित की पुस्तकों की संख्या का 25% भाग भौतिकी की पुस्तकों की संख्या के 2/3 भाग के बराबर है। पुस्तकालय में गणित के पुस्तकों की संख्या और भौतिकी के पुस्तकों की संख्या का अनुपात बताना है। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर क्या है, एक गणित है यानी मैथ है। मैथ के जो बुक हैं उसका 25% भाग, तो इसका 25% का मतलब ये 25/100 हो जाएगा। 25% भागी किसके बराबर है, तो ये बराबर है दोस्तों भौतिक विज्ञान के, यानी यहाँ पर फिजिक्स लिख देते हैं, पी लिख देते हैं यहाँ पर, फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के 2/3 भाग के बराबर है, यानी 2/3 के यहाँ पर बराबर है। जो कटने वाला है काट देंगे, 25 एकम 25, 25 चौका 100 हो जाएगा। ठीक है, 25 चौका 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों m/p का मान क्या हो जाएगा, m/p का मान क्या हो जाएगा, 4 का गुना 2 में कर देंगे तो यह हो जाएगा 8/3। तो m संबंधी p का मान कितना हो जाएगा, 8 संबंधी 3, 8 संबंधी 3 यानी ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात क्लियर है, बोलिए इसमें कोई दिक्कत परेशानी है आप लोगों को तो बताइए। समझ में आया है दोस्तों, रेशियो वाला क्वेश्चन है, आसान है। चलिए अगला प्रश्न इसको बनाइए, सभी लोग इसको बनाएंगे, इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। बहुत बेहतरीन सा प्रश्न है, आपके पेपर में पूछा गया है 2023 के, तो आप लोग जरूर बताइए, सवाल को हल करिए दोस्तों जल्दी से। देखिएगा, अब यहाँ चोर वाले प्रश्न जब बनते हैं, चोर सिपाही वाले दोस्तों, तो इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं क्योंकि और आसान भी होते हैं। अब यहाँ पर कहा जा रहा है इस सवाल में कि एक चोर दोपहर 3:30 बजे एक कार चुराता है, 3:30 बजे दोपहर को एक कार चुरा लेता है और उसे 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाता है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, यानी 1 घंटा में 80 किलोमीटर जाता है। चोरी का पता शाम 4 बजे चलता है। अब शाम को 4 बज गया, 3:30 बजे चोरी हुआ है, शाम को 4 बज गया, तो आधा घंटा हो गया। इन आधा घंटा के बाद पता चला कि कार की चोरी हुई है। अब चोरी आधा घंटा बाद पता चलता है, तो होता क्या है, मालिक दूसरा कार उठाता है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दूसरी कार से में सवार होकर उसका पीछा करता है। वह चोर को कब पकड़ लेगा, तो बात को समझिएगा, चोर को कब पकड़े लेगा। भाई चोरी कितने बजे हुआ, 3:30 बजे। महाज्ञान की प्राप्ति कब होती है, 4 बजे। तो कितना घंटा हो गया, आधा घंटा। 1 घंटा में कितना किलोमीटर जाता है, 80 किलोमीटर। आधा घंटा में कितना किलोमीटर जाएगा, तो आधे घंटे में वह 40 किलोमीटर जाएगा, यानी चोर 40 किलोमीटर दूरी तय कर चुका है। अब जाके मालिक को पता चला है कि ससुरा चोर ने हमारा कार को चुरा लिया है। अब हुआ क्या, दोनों आदमी, चोर भी इधर भाग रहा और मालिक पीछे से इधर ताड़िया रहा है इसको। चोर चल रहा है 80 के स्पीड से, मालिक चल रहा है 90 के स्पीड से, एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो इसका सापेक्षिक चाल जो होगा, सापेक्षिक चाल जो होगा इसका दोस्तों घट जाएगा। तो 90 माइनस 80 करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर यहाँ पर प्रति घंटा इसका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो सापेक्षिक चाल हो जाएगा। बात क्लियर है, तो 10 से भाग करेंगे तो 10 चौको 40, यहाँ पर 4 घंटा में पुलिस माफ कीजिएगा मालिक चोर को पकड़ लेगा 4 घंटा में। तो 4 घंटा के बाद पकड़ा जाएगा तो कितना टाइम दिखाएगा घड़ी में उस समय, भाई 4 बजे वह पीछा किया है, 4 घंटे में, 4 घंटे के बाद पकड़ा है, तो 4 बजे और 4 घंटा, भाई 4 बजा, 4 बजे वह पीछा किया है, 4 घंटे बाद पकड़ा गया, तो कितना घड़ी में टाइम दिखाएगा, कितना बज जाएगा, तो 8 बज जाएगा। तो 8 बजे, शाम को 8 बजे चोर को मालिक पकड़ लेगा। क्लियर है, अरे बोलिए भैया क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर ले रहे हैं आपकी स्क्रीन पर।
अब इसका आंसर बताएंगे आप लोग, क्या होगा इसका सही उत्तर। गौर से समझेंगे दोस्तों, सिंपल सा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न मैं इसको बिल्कुल, ये वन लाइनर प्रश्न है दोस्तों, लेकिन समझने वाली बात है, अगर आप समझ गए तो यह सवाल मात्र एक लाइन का है, नहीं समझे तो यही सवाल 3 से 4 लाइन में बनाने पड़ेंगे। खैर कोई बात नहीं है, आसान है। लेकिन अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, 14 छात्रों और उनके शिक्षक की औसत आयु कितना है, 20 वर्ष है। ठीक है, 20 वर्ष है। बात क्लियर है दोस्तों, बताइए। यदि 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 शिक्षक को निकाल दिया जाता है तो उसकी औसत आयु 1.5 वर्ष कम हो जाती है। शिक्षक की आयु कितनी है, क्या पूछा गया, शिक्षक की आयु पूछा गया है। तो यहाँ पर जो टीचर हैं, टीचर का आयु पूछा गया है, तो गौर से समझिएगा। 14 छात्र हैं और एक शिक्षक, यानी कुल कितने लोग हैं, 15 लोग। उनका औसत क्या है, 20 वर्ष है। औसत क्या है, 20 वर्ष। यानी हर एक लोग 20 वर्ष के हैं। ठीक है। अब इसमें से शिक्षक जब निकल जाता है, शिक्षक जब निकाल देते हैं शिक्षक को, तो औसत आयु घट जाती है। तो औसत आयु घट गई, इसका मतलब ये हुआ कि शिक्षक कहीं ना कहीं 20 वर्ष से ज़्यादा रहा होगा। तो कितना ज़्यादा रहा होगा, प्लस कर देंगे यहाँ पर। भाई कितना की कमी हुआ है, 1.5 वर्ष की कमी हुआ है। कितने लोगों पर, टीचर तो निकल गए, 15 लोगों में से टीचर निकल गए, तो कितने लोग बचे हैं अभी, 14 लोग बचे हैं। 14 लोगों में इतने की कमी हुई है, तो इतना उम्र जो है टीचर का ज़्यादा रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 20 प्लस 14 पाँचे 70 के जीरो हासिल का 7, 14 कम 14 7, क्या हो जाएगा, 7 4 11 21 हो जाएगा। यहाँ पर दशमलव एक स्थान पे लगा देंगे यहाँ, तो ये जीरो जीरो खत्म हो जाएगा। तो 20 प्लस 21 जोड़ेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, 41 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो टीचर की आयु क्या है सर, 41 वर्ष है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बोलिए सर। चलिए अगला प्रश्न, इसको बनाइए। इसका आंसर बताइए क्या होगा। यहाँ पर दिया गया है कि 1020 850 और 1156 का महत्तम समापवर्तक HCF कितना है। महत्तम किसे कहते हैं, HCF किसे कहते हैं दोस्तों। देखिए HCF जो होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो इन तीनों को विभाजित कर दे। तो सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रहा है इसमें, 34 दिख रहा है, 34। तो 34 से कटेगा क्या यहाँ पर, अब 34 में क्या दिखता है आपको, 17 दिखता है, 17 दिखता है, 17 दूना 34, तो 17 से 1020 कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 17 से 850 कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 17 से 1156 कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो अगर तीनों को काट रहा है 17 से, 2 से तो कटवा करेगा, तो ये 34 से भी कटेगा। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि इसमें सबसे बड़ी संख्या जो है 34 है, तो यही इसका मौसा हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें कहीं आपको मौसा निकालने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप विभाजता का नियम जानते हैं सर, तो आसानी से बना पाएंगे। लघुत्तम और महत्तम के लिए जरूरी नहीं कि आप मेथड लगाइए, बस आपको विभाजता का नियम अगर पता है तो आप बना पाएंगे। क्लियर। तो यहाँ लघुत्तम और महत्तम हमेशा सर ऑप्शन से हल करते हैं। ठीक है, चलिए सर अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर आपके सामने अगला प्रश्न है, अब आप लोग इसको बनाएंगे। चलिए बनाइए, इसको बनाइए दोस्तों, इस सवाल को। देखिए कहा जा रहा है इसमें, सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, रानी को 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा यदि वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ती है। तो बात समझिएगा, अब 200 मीटर जाना है इसको, 200 मीटर इसको तय करना है। ठीक है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो इसको आप 15 से भाग करने के समय निकालने के लिए, किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको आप मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना कर देंगे। ठीक, तो ये जो 18 है दोस्तों चला जाएगा ऊपर यहाँ पर। ठीक, 18 तो यहाँ से खत्म हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, इसको काटेंगे
तो 5 से काटेंगे, 5 चौको 20 हो जाएगा यहाँ पर। 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 छक 18 और 8 छक 48 हो जाएगा दोस्तों। तो 48 सेकंड का समय लगेगा उसको 200 मीटर तय करने में 15 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। क्लियर है? 48 सेकेंड, चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, इसको बनाइए सर, इस प्रश्न को बनाइए, जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसमें क्या कहा गया कि अमन 3 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी और 2 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अमन की औसत गति कितनी है? औसत गति बराबर क्या होती है? कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी क्या हो जाएगा भाई? 15 किलोमीटर तो इधर हो गया, 20 किलोमीटर इधर हो गया, तो कुल दूरी कितना हो गया यहाँ पर? 15 और 20 क्या हो जाएगा? तो सर 35 हो जाएगा। 35 किलोमीटर कितना समय लग रहा है? तो देखिए यहाँ पर 2 घंटे का समय, यहाँ 3 घंटे का समय, यहाँ तो कुल कितना समय लग रहा है? 5 घंटे का। तो 5 साते 35 यानी 7 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी औसत चाल हो जाएगी, औसत गति हो जाएगी। बात क्लियर? ठीक है दोस्तों, आप लोगों को चकाचक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम सर बताइए, इस सवाल का आंसर क्या होगा? लगाइए जल्दी से। यश एक कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकता है, टी इसे 40 दिन में पूरा कर सकता है और यम इसे 30 दिनों में पूरा कर सकता है। यश सप्ताह के सभी दिनों में कार्य कर सकता है, टी केवल सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को कार्य कर सकता है, जबकि यम केवल शनिवार और रविवार को कार्य कर सकता है। सोमवार से कार्य शुरू हो जाता है। कार्य कितने सप्ताह में पूरा होगा? बात समझिएगा दोस्तों, यहाँ पर 3 लोग हैं। एक भैया यहाँ पर यश है, एक यश है, ठीक है। एक कौन है? तो यहाँ पर एक यश है और एक टी है और यहाँ पर एक कौन है? यहाँ पर तो एक लोग यहाँ पर यम है, ठीक है, यम है। अब यश जो है वह 50 दिन में कार्य को कर सकता है, ठीक, और टी 40 दिन में कार्य को कर सकता है। टी 40 दिन में कार्य को कर सकता है और यम जो है दोस्तों, यम 30 दिन में कार्य को कर सकता है, ठीक है। यम 30 दिन में कार्य को कर सकता है। तीनों का लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा? तीनों का लॉस लेंगे दोस्तों तो टोटल कार्य निकल जाएगा 600। कुल कार्य कितना है? 600 कुल कार्य है। और यहाँ पर भाग देंगे आप, 50 से भाग देंगे तो 12 पंजे 60, 12 बार में जाएगा तो यश का क्षमता 12 हो जाएगा। 40 से भाग करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 15 चौको 60, 15 हो जाएगा। यहाँ पर टी की क्षमता क्या हो जाएगा? तो 15 हो जाएगा और 20 तिया 60 होता है तो यहाँ पर यम की क्षमता क्या हो जाएगी? 20 हो जाएगी, ठीक है। तीनों की क्षमता पता चल गया है। अब यश की बात किया जाए, यश 7 दिन करता है, 7 दिन कार्य कर सकता है यश। अगर हम यश की बात करें तो यश दोस्तों 12 की क्षमता से कार्य करता है और 7 दिन तक कार्य करता है। तो 12 7 84 यहाँ पर काम कर कौन किया? यहाँ पर यश किया, ठीक है। 12 7 84, 84 कार्य यहाँ पर यश किया है, ठीक है। और टी की बात करें अगर हम, टी जो है दोस्तों, टी कितने दिन काम कर सकता है? सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, 3 दिन। भाई 15 की क्षमता से 3 दिन तक काम किया टी, तो 15 तिया 45 कार्य यहाँ पर किया है टी। 45 कार्य दोस्तों टी किया है। और यम, अगर यम जो है, यम जो है दोस्तों, यम केवल शनिवार करता है कार्य और रविवार, 2 दिन।
तो 20 की क्षमता से काम कर रहा है मात्र 2 दिन, तो 20 दूना 40 कार्य यहाँ पर कर दिया कौन, यम। टोटल एक हफ्ता हो गया। एक हफ्ते में कितने काम हो गए यहाँ पर, 5 4 9 और 8 8 16, 169 काम। एक हफ्ता में, एक सप्ताह में 169 काम हुआ है। एक सप्ताह में 169 काम हुआ है। तो अगर आप यहाँ पर, हमें काम तो करना है 600, हमें 600 काम करना है। अगर आप 169 को ऐसे ऐसे संख्या से गुना करिएगा कि 600 बन जाए। 600 से कम रहे चलेगा, 600 से ज़्यादा ना बने, क्योंकि हमारे पास काम ही 600 है। अगर आप यहाँ पर 3 से गुना करते हैं, अगर आप यहाँ पर दोस्तों 3 से गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखिए 3 9 27 के साथ हासिल का 2 और 3 छक 18, 2 20 के 0 हासिल का 2, 3 एकम 3 2 5। ठीक है, यहाँ भी 3 से गुना करेंगे तो 3 एकम 3, यानी देखिए अगर 3 सप्ताह हो रहा है, 3 सप्ताह में 507 काम हो पा रहा है। 3 सप्ताह, अब हमें काम करना है 600, तो अब हमें अगले सप्ताह में कदम रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर काम जो होगा दोस्तों, 3 से 4 सप्ताह के बीच में काम समाप्त हो रहा है। 3 से 4 सप्ताह के बीच में काम समाप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। 3 से 4 सप्ताह के बीच यहाँ पर काम को समाप्त कर देंगे तीनों लोग। बात क्लियर है? बोलिए सर, समझ में आया है कि नहीं आया है, एक बार थम्स अप करके बताएंगे। अगर आपको समझ में आया है भाई, तो आप लोग ज़रा 5 टाइप करेंगे कमेंट बॉक्स में। जिनको सवाल समझ में आया है आप लोग 5 टाइप करेंगे जल्दी से। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से। चलिए इसका उत्तर बताइए। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 550 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो शंकु का आयतन क्या है? पाई का मान 22/7, यहाँ पर 22/7 है, 22/7 ये पाई है दोस्तों, पाई का मान 22/7 लेना है। तो यहाँ पर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है? ये होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर यल होता है। ये किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ पर 550 के बराबर हो जाएगा। 550 के दोस्तों यहाँ पर बराबर हो जाएगा। पाई का मान 22/7 रखना है, 22/7। आर का मान त्रिज्या यहाँ पर 7 है, यहाँ से यल का मान निकाल लिया जाएगा तो 550 के बराबर कर देंगे। ठीक है, 7 से 7 कटेगा और 11 दूना 22, 11 5 55, 50 बार में, 2 से काटेंगे 25 बार में, 25 बार में। तो यहाँ से दोस्तों यल जो है, यल कितना आ जा रहा है? तो यहाँ से यल 25 सेंटीमीटर आ जा रहा है। यल कितना हो गया? 25। आर कितना है यहाँ पर? त्रिज्या कितना है? तो 7 है। तो यहाँ से दोस्तों हाइट क्या हो जाएगी? ऊंचाई। तो देखिए ऊंचाई जो होगा वह ट्रिपलेट यहाँ पर बनता है 7 24 25 का। तो हाइट जो होगा वहाँ पर, यहाँ पर दोस्तों 24 हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा शंकु का आयतन बताइए क्या है? शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान यहाँ पर 7 है, 7 का गुना 2/7 गुना 7। ऊंचाई क्या है? तो यहाँ पर 24 है। ठीक है, 7 से 7 कटेगा, 3 8 24 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 8 7 56 दूना 112, 112 में दोस्तों 11 से गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा और 1, यानी 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर, माफ कीजिएगा क्यूब, क्यूब इसका आंसर होगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों बढ़ा लेंगे, यहाँ पर क्यूब है, सब में क्यूब है, यहाँ पर सब में यहाँ पर क्यूब है, 1232 सेंटीमीटर क्यूब इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों,
समझ में आ गया है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ले रहे हैं और इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा, बताइए। देखिए सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, एक बैट को 750 रुपए में खरीदा जाता है और 8% की हानि पर बेचा जाता है, तो इसका विक्रय मूल्य बताइए। अब 750 रुपये का बैट है, इसको खरीदा गया है और ये 8% के हानि पर बेचा जा रहा है, तो इसका मतलब कितना बिक रहा है यहाँ पर, 92% पर। तो 92 बटे यहाँ पर 100 हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 काटेंगे और 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे तो 15 5 75, 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8 हो जाएगा, एक बचेगा 2 छक्का 12 हो जाएगा, 15 छक्का 90 की 0 हासिल का 9 और 15 चौको 60 9 69, यानी यहाँ पर 690 इसका सही उत्तर हो जाएगा, 690 दोस्तों। ठीक है, बात क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया है। चलिए अगला प्रश्न इसको बनाइए। 13% और 19% की दो क्रमिक छूट एक एकल छूट के कितने प्रतिशत के बराबर होगा। देखिए दो छूट दिया गया है, 13% और 19%, इसका एकल छूट क्या होगा, तो यहाँ पर सक्सेसिव मेथड लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13 प्लस का 19 और माइनस 13 गुना 19 बटे 100, बटे में क्या हो जाएगा, तो बटे में यहाँ पर दोस्तों 100 हो जाएगा। ठीक है, 13 और 19 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 32 हो जाएगा, 32 माइनस 19 3 57 के साथ हासिल का 5 और 19 से कम 19, 19 और 5 24 हो जाएगा। यहाँ पर दशमलव 2 स्थान पर लगेगा क्योंकि 100 से भाग कर रहे हैं, दशमलव यहाँ पर आ जाएगा 2 स्थान पर। तो 32 में से आप 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, 29, 29 3 32, 29 बचेगा। लेकिन यहाँ पर 3 नहीं घटाना था, 0.47 घटाना था, आपने 0.53 ज़्यादा घटा दिया है दोस्तों, तो 5 3 यहाँ पर ज़्यादा, यहाँ पर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये होगा दोस्तों इसका आंसर 29.53%। ठीक है, बताइए। चलिए अगला प्रश्न है, इसको बनाइए जल्दी से, इसको बनाइए भाई। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक दुकानदार सभी कपड़ों पर 20% की छूट देता है और नगद भुगतान करने वाले ग्राहकों को 5% अतिरिक्त छूट देता है। 7200 रुपये अंकित मूल्य वाली एक जैकेट के लिए ग्राहक को नगद में कितना भुगतान करना होगा। देखिए जैकेट का दाम क्या है सर, 7200 रुपये है, 7200। अब ये तो दुकानदार अपनी तरफ से छूट दे ही रहा है 20% का, इसका मतलब 80% में तो बेच रहा है दुकानदार। लेकिन अगर आप नगद भुगतान करते हैं तो यहाँ पर आपको 5% का और छूट मिलेगा, तो कितना में बिकेगा, 95% पर। तो 95 बटे यहाँ से 100 हो जाएगा। देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे तो 5 19 5 95 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो जाएगा यहाँ पर। और क्या होगा दोस्तों, 4 दूनी 8 और 4 सते 28 हो जाएगा। इसमें गुना करना है आपको 19 से, तो 19 से गुना करेंगे, 9 8 72, इकाई का अंक तो 2 आएगा, इकाई का अंक तो 2 आएगा, तो ये तो 8 और 0 तो नहीं होगा। अब इन्हीं दोनों में से कोई एक सही हो सकता है, इन्हीं दोनों में से दोस्तों एक सही हो सकता है। अब यहाँ पर 72 है, 72 में क्या होता है 9, यानी इसमें 9 का मल्टीप्लाई किया गया है, तो ऑप्शन 9 का मल्टीपल होना चाहिए, 9 से कटना चाहिए दोस्तों। तो लगाइए यहाँ पर 9 के विभाज्यता का नियम, 9 का विभाज्यता का नियम। यहाँ पर ये तो 9 से नहीं कटेगा, तो ये कहीं ऑप्शन बच गया, सी ऑप्शन, तीसरा जो विकल्प होगा यही 9 से कट रहा है।
यही इसका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है भाई, बोलिए। चलिए अगला प्रश्न है, इसको लगाइए। इसका उत्तर बताइए दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 14 सेंटीमीटर है। 15 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसे अंदर से पेंट करने की लागत ज्ञात कीजिए। पाई का मान 22/7 का प्रयोग कर लेना है। यहाँ पर ये पाई है दोस्तों, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है, 22/7 है। ठीक है। अब अंतर से पेंट करना है तो अर्धगोला है तो इसका निकालेंगे आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। क्या होता है? 2πr²। तो यहाँ पर मान रख देंगे 2। पाई का मान दोस्तों 22/7 रखना है, तो 22/7 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। r², तो त्रिज्या कितनी है सर? यहाँ पर व्यास अगर 14 है, त्रिज्या क्या हो जाएगी? 7 हो जाएगी। तो 7 × 7 हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे। अब ये इतना वर्ग सेंटीमीटर जो है इसका क्षेत्रफल होगा, तो एक सेंटीमीटर यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर का जो खर्चा है 15 रुपये है, तो इतने का क्या हो जाएगा? तो इसे 15 से गुना कर देंगे हम। ठीक है। तो 7 से 7 कटेगा यहाँ पर, और 15 दूना 30 यहाँ पर हो जाएगा। 30 ये हो गया, और 30 ये हो गया दोस्तों। 30 का गुना आपको क्या करना है इसमें? 30 का गुना यहाँ पर 30 का गुना यहाँ पर 22 × 7 में करना है। तो 7 × 21, 210 हो जाएगा। इसमें दोस्तों 22 का गुना करना है, 22 का। तो 0 होगा, 0 के बाद 2 आएगा, 0 के बाद तो 2 आएगा। तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकते हैं, इन्हीं दोनों में से कोई एक सही होगा। ये हो जाएगा 2, 2 दूनी 4, और 2 1 कम 2, 4 2 6 हो जाएगा। 2 दूनी 4, यानी 46/20 इसका आंसर होगा। 46/20। ठीक है, 46/20 इसका उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, इसको लगाइए। एक टेबल के क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात यहाँ पर दिया गया है 3:4, यानी सीपी और एमपी। सीपी और एमपी का अनुपात दे रखा है यहाँ पर 3:4 के अनुपात में दिया गया है, 3:4 के अनुपात में। ठीक है। तो अगर अनुपात हटाएंगे तो यहाँ पर नियतांक लगा देंगे, तो ये 3x हो जाएगा और ये 4x हो जाएगा। आगे कहा जा रहा है कि दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की 2 क्रमिक छूट देता है और टेबल को 2250 रुपये में बेचता है, तो इस लेन देन के दौरान हुई हानि ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर 4x का समान है, अंकित मूल्य है, इस पे 2 छूट दिया जाता है 25% का। 25% का मतलब होता है 1/4। तो 4 का सामान 1 के छूट पर बिका, तो इसका मतलब 3/4 पे बिका है। और ये छूट कितने हैं? तो 2 क्रमिक छूट हैं। तो एक बार फिर से आप 3/4 से गुना कर देंगे, ये विक्रय मूल्य आ गया, और विक्रय मूल्य दिया गया है 2250। 2250 यहाँ पर दिया गया है। ठीक है। अब यहाँ से 9 से काटेंगे, 3 × 9, 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 4 बचेगा, 9 पंजे 45, यानी 250 हो जाएगा दोस्तों। 4 से 4 यहाँ पर कट जाएगा, तो यक्ष का मान क्या हो जाएगा? 25 चौका 100, यानी 1000। 1000 हो जाएगा। ठीक है। तो 3x का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? 3000। 3000 बोलिए, होगा कि नहीं होगा? 4x का मान क्या हो जाएगा? 4x का मान तो निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपसे पूछा गया हानि क्या है, तो हानि हमेशा क्रय मूल्य से तुलना करके निकालते हैं। भैया 3000 का यहाँ पर सीपी है, क्रय मूल्य है,
2250 रुपये में बेचा जा रहा है, तो हानि कितना हो गया? 750 रुपये का। तो हानि पूछा गया है तो 750 रुपये का यहाँ पर हानि आएगा। ठीक है, 750 रुपये का दोस्तों इसमें हानि होगी। बात क्लियर है? समझ में आया आप लोगों को दोस्तों? बताइए। चलिए अगला सवाल है, इसको बनाइए। देखिए 35 और 42 के लघुत्तम समापवर्तक को 32 और 40 के महत्तम समापवर्तक से विभाजित कीजिए। इसका लघुत्तम क्या होगा? 35 और 42 का। तो इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा दोस्तों? मान लीजिए इसका लसा 42 है, मान लीजिए इसका लसा क्या है? 42 है। 42 यहाँ 35 में 5 है, 7 है, 42 में 7 है और 6 है, 5 की कमी है तो यहाँ पर 5 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा इसका लघुत्तम। और इसका महत्तम क्या हो जाएगा? तो 8 चौ 32 8 पचे 40, यानी इसका महत्तम हो जाएगा 8 है। तो ये क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10, 5 चौको 20 और 21, यानी 210 इसका जो है दोस्तों लघुत्तम है। और 8 से भाग करेंगे अगर आप, तो 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24, नहीं 2 बार जाएगा, 8 दूनी 16 और 16 5 21 बचेगा, हो जाएगा यहाँ पर 50, 8 छक 48, 10.2 लगाएंगे, हो जाएगा यहाँ पर 20, 8 दूनी 16, 4 बचेगा, 8 पचे 40, यानी 26.25 आएगा विभाजित करने के बाद, 26.25। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बताइए। चलिए अगला प्रश्न है, इसको लगाइए। इस सवाल को बताइए, इसका उत्तर क्या होगा? 9 और 25 के मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो आप लोग मध्यानुपाती निकाल लिए होंगे। करना क्या है? अंडर रूट में इसका दोनों का मल्टीप्लाई करके अंडर रूट निकाल देना है। भाई गुना करना है, अंडर रूट निकाल देना है। 9 गुना 25 कर देना है बस कड़ाई के अंदर। तो यहाँ से तो 3 निकल जाएगा, यहाँ से 5 निकल जाएगा, 5 या 15 हो जाएगा इसका मध्यानुपाती। 15 इसका राइट आंसर है, दूसरा ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, इसको बनाइए। 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 12,500 रुपये कितने वर्षों में 21,600 रुपये हो जाएंगे, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है? अब 20% का मतलब होता है 1/5। तो यहाँ पर मूलधन और मिश्रधन का अनुपात क्या पता निकलेगा? यहाँ पर 6/5, 6/5। ठीक है, 6/5। ये क्या हो गया? ये मिश्रधन और मूलधन का अनुपात निकल गया दोस्तों। ठीक है, अब इस पे घात कितना कर देना है? इस पे घात आप n कर दीजिए बराबर। अब यहाँ भी वही काम करेंगे, तो यहाँ पर मिश्रधन क्या है? 21,600 है, बटे मूलधन क्या है? तो मूलधन 12,500 है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 216 जो होता है दोस्तों वो 6 का क्यूब होता है, और 125 5 का क्यूब होता है। तो इसको लिख सकते हैं 6/5 पर घात 3। अब आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो आधार है दोनों का समान है, तो घात भी क्या होंगे? समान हो जाएंगे। तो n का मान कितना हो गया? 3। तो 3 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न है यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर, बनाइए इसको। विकास की साधारण दर के अंतर्गत एक शहर की जनसंख्या P इकाई 10 वर्षों में P की 1.5 गुना हो जाती है। उसी वृद्धि दर के अंतर्गत कितने वर्षों में शहर की जनसंख्या दोगुनी P का दोगुनी हो जाएगी? यही आपसे पूछा जा रहा है। भाई पहले P था, अब वो 1.5 P हो गया। भाई पहले क्या था? वह P था, तो अब यह 1.5 P हो जा रहा है ना, यहाँ पर 1.5 P हो जा रहा है। 1.5 P कितना यहाँ पर ब्याज मिला है? मतलब सॉरी ब्याज नहीं है यहाँ पर, कितना यहाँ पर वृद्धि हुआ है? 10.5 का। 10.5
का वृद्धि होने के लिए कितने वर्ष की आवश्यकता हो पड़ती है दोस्तों? 10 वर्ष की। ठीक है, तो दोगुना होने का मतलब p का दोगुना, p से 2p होने का मतलब ये हो गया कि पहले p था अब 2p हो जा रहा है, तो कितना यहाँ पर बढ़ रहा है? 1। तो अगर 10.5 का मान 10 है तो 1 का मान क्या हो जाएगा? तो 1 का मान निकालने के लिए क्या कर देंगे यहाँ पर? 10/10.5 गुना 1। ठीक, दशमलव हटेगा, जीरो यहाँ पर सटेगा, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10 यानी 20 पाँचे 100, तो 20 इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा 20 वर्ष। ठीक है, 20 वर्ष दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात क्लियर है? समझ में आ गया है कि नहीं आ गया दोस्तों? बता देंगे एक बार। और अभी तक आप लोगों ने दोस्तों शेयर नहीं किया है, लाइक भी नहीं किया है दोस्तों, तो वीडियो को दोस्तों आप लोग लाइक नहीं करते हैं भैया, लाइक जरूर किया करिए, लाइक दोस्तों आप लोग जरूर किया करिएगा। चलिए अगला प्रश्न ले रहे हैं आपके स्क्रीन पर, और इस सवाल का आंसर क्या होगा जरा बता देंगे आप लोग जल्दी से। पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष के दौरान इसमें 4% की कमी आई। दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 30,240 थी। तो ज्ञात कीजिए कि पहले वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी थी। मान लेते हैं दोस्तों पहले वर्ष के अंत में जनसंख्या यक्स थी। अब पहले वर्ष के अंत में जनसंख्या यक्स थी, तो पहले वर्ष के अंत में यानी दूसरा साल अब यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर 4% की कमी आती है, तो यहाँ पर 96% हो जाता है दोस्तों, यक्स का 96% आ जाता है। जो भी जनसंख्या यहाँ था यक्स, इसका 96% जब निकालेंगे तो यही जनसंख्या जो है दूसरे वर्ष के अंत में 30,240 के बराबर हो जाती है। 30,240 के बराबर यहाँ पर आ जाता है। बात क्लियर है? देखिए 4 से काटेंगे, अगर 4 दूनी 8 और 4 चौको 16, 4 से काटेंगे अगर आप इसको, 4 से काटेंगे या फिर आप इसको ना काटिए, 100 को ना काटिए तो इसको काटिए 4 से, तो इसको 4 साते 28, 2 बचेगा, हो जाएगा 20, 4 हो जाएगा यहाँ पर 22, 4 पंजे 20, 4 छक्का 24, सॉरी दोस्तों 4 से भाग करेंगे अगर आप तो 4 सते 28, 2 बचेगा, हो जाएगा 22, 4 पंजे 20, 2 बचेगा, 4 छक्का 24, 4 छक्का 24, 1 0। ठीक है, अब अगर आप इसको किससे काटेंगे, 8 से काट दीजिए, 8 तिरिक 24, 8 से काटेंगे तो 8 अठाई 64, 8 9 72, 9 बार में जाएगा 72, 3 बचेगा, हो जाएगा 36, 8 चौको 32, 4 बचेगा, 8 पचे 40, 3 से काटेंगे दोस्तों तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 एक कम 3 हो जाएगा, और 3 एक कम 3 और 3 पाँचे 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर यक्स का मान क्या हो जाएगा, तो 315 में 100 का गुना करेंगे तो 315 के बाद डबल जीरो हो जाएगा, 31,500 हो जाएगा। ठीक है, 31,500 तीसरा ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तीसरा ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ले रहे हैं, और ये आज के सेट का लास्ट प्रश्न होगा। बताइए इसका उत्तर आप लोग बताइए क्या होगा। भानु एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है, रमेश इसे पूरा करने में 12 दिन लेता है। अब भाई यहाँ पर भानु है और कौन है, तो रमेश है। ठीक है, अब भानु जो है 10 दिन में कार्य को समाप्त कर सकता है, और रमेश जो है इसे 12 दिन में कार्य को कर सकता है। ठीक, आगे कहा गया है रोहित कार्य को करने में उतना ही समय लेता है जितना समय भानु और रमेश मिलकर कार्य करने में लेते हैं। तो पहले देखें हम लोग कि भानु और रमेश कितना समय ले रहे हैं, तो पहले टोटल कार्य निकालिए, दोनों का लघुत्तम होगा टोटल कार्य, तो 60 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, 10 छक 60, 12 पाँचे 60। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये दोनों लोग मिलके अगर काम करते हैं तो कितना समय ले लेंगे यहाँ पर,
दोनों लोग अगर काम करते हैं तो टाइम कितना ले लेंगे यहाँ पर, 60 कार्य है। अब 6 5 11 की क्षमता से करेंगे तो इतना समय लेंगे। और इतना ही समय कौन ले रहा है यहाँ पर दोस्तों, इतना ही समय यहाँ पर लेने के लिए कौन है, तो इतना ही समय ले रहा है यहाँ पर कौन, कौन है दोस्त यहाँ पर बताइए, रोहित। कौन है, तो रोहित है। आर एच लिख दे रहे हैं रोहित के लिए। रोहित कितना समय ले रहा है, 60/11, 60/11। तो कार्य तो 60 ही होगा, तो रोहित का क्षमता क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। रोहित का क्षमता कितना हो जाएगा दोस्तों, 3, क्योंकि आप 60 में 60/3 से भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो आगे यहाँ पर बोला गया रमेश और रोहित एक साथ कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे। अब रमेश और रोहित काम करेंगे इसी 60 कार्य को, तो कितना समय लेंगे, रमेश और रोहित तो 5 3 8 की क्षमता से कार्य करेंगे। ठीक है, 5 3 8 की क्षमता से काम करेंगे। 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा यहाँ पर, 4 से काटेंगे 15 चौको 60 हो जाएगा। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 2 7 14 और बचेगा 1, यानी 1/2 हो जाएगा। ठीक है, बोलिए। तो 7 सही दोस्तों, इधर कैसे गड़बड़ हो रहा है भाई, माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर हमने गलत कर दिया है। यहाँ पर सुधार कर लेंगे, यहाँ पर 60/11 होगा, क्योंकि यहाँ पर 60/11 समय लग रहा है ना यहाँ पर भानु और रमेश को। तो जितना समय लगता है भानु और रमेश दोनों लोगों को मिलाकर, उतना समय अकेले रोहित को लगता है। तो यहाँ पर 60/3 नहीं होगा, 60 दोस्तों यहाँ पर 11 होगा। इसको सुधार कर लेंगे, 60 यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, 11 होगा। तो यहाँ पर क्षमता भी इसकी 3 ना होकर क्या हो जाएगी, 11 आ जाएगी। क्या आ जाएगी यहाँ पर, क्षमता यहाँ पर कितना होगा, 11 होगा। अब वापस से जरा इसको हल करेंगे आप, वापस से अगर आप हल करेंगे तो यही 60 कार्य दोस्त, यही 60 कार्य, यही 60 कार्य कौन कौन करेगा, रमेश और रोहित। तो 11 + 5 16 की क्षमता से काम हो रहा है, तो कितना समय लग जाएगा। इसको आप 8 से काटते हैं अगर आप, या फिर 4 से काटिए, तो 4 चौको 16, 4 चौको 16 हो जाएगा यहाँ पर। 4 से काटेंगे 15 चौको 60 हो जाएगा। 4 तियाँ 12, 3 15, यानी 3 सही 3/4 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन में नहीं है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, 3 सही 3/4 दिन का समय लगेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया था, सुधार हो गया दोस्तों। अब बताइए कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत, किसी प्रश्न को लेकर आपको दिक्कत है तो बताइए। चलिए यहाँ पर अगला जो प्रश्न आपके लिए है, आप लोग भाई क्या करो ना, यहाँ पर इस सवाल को नोट कर लो और इस सवाल का आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट करके। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में दोस्तों इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, तो यहीं पर हम बंद करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।